राधे राधे एवरीवन। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ अधिक मास की एकादशी, उसको मलमास भी बोलते हैं। तो एकादशी की पूजा, इसको कमला एकादशी भी बोलते हैं और मतलब परमा एकादशी भी बोलते हैं। ठीक है, एकादशी की पूजा में हम जानेंगे कि हमें कौन कौन सी गलती नहीं करना है जिससे भगवान जी रूठ जाते हैं और हमें पाप लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे उपाय हैं और कुछ गलतियां हैं जो एकादशी में अक्सर लोग करते हैं एकादशी के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एकादशी की पूजा विधि। तो यहाँ पे मैंने पहले साफ सुथरा झाड़ू लगा लिया, तो पोंछा लगा लिया, फिर उसके ऊपर एक हल्दी से चौक बनाया। आप हल्दी का चौक या रोली का चौक भी बना सकते हैं, जिस पे भगवान जी को चौकी रखते हैं। चौकी के नीचे आप थोड़े से गेहूं के दाने रख लीजिए, क्योंकि खाली चौकी नहीं लगाती। ठीक है, फिर मैंने चौकी रख के फिर पीला कपड़ा बिछाया। फिर उस पर मेरे पास तस्वीर नहीं थी विष्णु भगवान की, तो मैंने उनकी जो बृहस्पतिवार की पोती रहती है, किताब में व्रत रखते हैं, उसको भी रख दिया। ठीक है, फिर मैंने विग्रह को स्थापित किया है। फिर गणेश जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले अपन को गणेश जी की पूजा करनी, गणेश जी का स्थापना करनी है। वो भी काली तिल रखना है उनके नीचे, क्योंकि 11 से एकादशी है, तो 11 चावल तो नहीं रख सकते हैं। अगर आपके पास गेहूँ हो तो आप गेहूँ रख लीजिए, अगर नहीं है तो काली तिल रख लीजिए। और विष्णु भगवान, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा रखते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी रख लीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के दिन, मतलब लड्डू गोपाल जी की पूजा एकादशी के दिन होती है। ठीक है, तो आप काली तिल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि एकादशी के दिन विष्णु भगवान को काली तिल ही चढ़ाई जाती है और उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कलश रख लिया है, कलश, और यहाँ पे अब मैं इनको एक फूल लेंगे, फूल से गंगा जल से इनको छिड़काव दे देंगे। और यहाँ पे पहले आपको पूजा करने से पहले संकल्प लेना है। ठीक है, सीधे हाथ में 3 बार आचमनी से जल लेना है और 3 बार आपको अपना मंत्र और गोत्र बोलना है। 3 बार स्वाहा स्वाहा बोलना है और 3 बार ही आपको मंत्र बोल के जल भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमने जो 11 का एकादशी का संकल्प लिया है उसको भगवान पूर्ण करे, और इस एकादशी के दिन हमसे कोई सी गलती ना होए और ना कोई सा पाप होए। ठीक है, इसके दिन आपको ना तो किसी की बुराई करनी है, एकादशी के दिन ना किसी फूल बेल पत्र को तोड़ना है। ठीक है, और ना किसी के इस दिन अपन किसी घर का भी सेगार या पानी कुछ भी नहीं पीते, क्योंकि अपन या किसी घर का कुछ भी खा पी लेते तो सारा पुण्य अपना उसको मिल जाता, जो अपन किसी घर पे चाय पानी पी लेते। ठीक है, और इस दिन मिश्री का भोग जरूर लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को, मिश्री का भोग लगाना जरूरी है। किसी दिन नहीं लगाएं आप तो एकादशी को लड्डू गोपाल जी को इसका भोग जरूर लगाएं मिश्री का। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्री दाके मैंने रख दी विष्णु भगवान को। आप इसमें चने और गुड़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को चने, गुड़ और दाक बहुत ही प्रिय है। और काली तिल, ठीक है, काली तिल दीपक में ज़रूर डालना है, जिससे दीपक जला सके और आपकी मनोकामना पूर्ण से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली तिल ले लिए। फिर यहाँ पे मैंने तुलसी पत्र रखा है, और एक तुलसी का पत्र आपको विष्णु भगवान के चरणों में रखना है। ठीक है, क्योंकि तुलसी के बिना तो वो कोई भोग लेते ही नहीं और कोई स्वीकार भी नहीं करते हैं। ठीक है, कोई सा भी भोग स्वीकार नहीं करते बिना तुलसी के बिना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाती रख दी है दीपक बना के। अब इसमें थोड़ी सी काली तिल डाल के दीपक को प्रज्वलित करूँगी। ठीक है, और इस दिन 11 के दिन आपको दोनों टाइम पे दीपक आरती, संध्या आरती सब करना है, और हो सके तो थोड़ा सा नाम जप और कीर्तन जरूर करनी है। और आप एकादशी हो सके तो आप पंडित जी से कथा सुन लीजिए, या आप मोबाइल में सर्च करके कथा सुन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आचमन लेते मैंने संकल्प बारे में आपको बता दिया है, आपको संकल्प लेना है। ठीक है, इस दिन चावल नहीं खाना है और ना चावल का भोग लगाएं भगवान जी, ना चौकी पे लगाना। ठीक, कोई लोग चावल का भोग लगा देते हैं और चावल भगवान को भोग में चढ़ा देते हैं। ठीक है, लड्डू गोपाल जी के इस दिन चावल का भोग जरूर ना लगाएं, क्योंकि इससे पाप लगता है, कीड़े के समान माना जाता है चावल को। ठीक है, और अधिक मास की इस पूजा को, अधिक मास की जो ज़्यादा एकादशी पड़ते हैं महीने, मतलब जो साल भर की एकादशी रहती हैं 24 एकादशी पड़ती हैं, 26, तो ये अधिक मास 13वां महीना है। तो इस 11 का ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दिन आप हो सके तो मंदिर में जाके दीपदान जरूर करें और पीतल का दीपदान जरूर करें। अगर आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आटे का दीपक बना के दीपदान जरूर करें एकादशी के दिन। ठीक है, और कल से लग रही हैं
जो एकादशी ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कल है एकादशी, ठीक है। तो कल से 5 दिन रह जाएंगे, तो 5 वीकों में आप दोनों टाइम दीपदान करें तो उसका बड़ा पुण्य मिलता है। क्योंकि बोलते हैं जितने यज्ञ 100 यज्ञ करते हैं तो वो 1 करोड़ यज्ञ के समान एक दीपदान का महत्तम होता है इस महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे वस्त्र के रूप में मैंने यहाँ पे भगवान जी को रोली लगा दी, मतलब जो रहता आटी लच्छा वो बांध दिया है, और आटी कुमकुम लगा दिया, चावल नहीं चढ़ा मैं, और मेरे पास फूल नहीं थे तो मैंने भगवान को ऐसे मानसिक पूजा करके फूल चढ़ा दिए। फिर यहाँ पे अपन से जो गलती हो जाएगी तो अपन भगवान जी से माफ़ी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ अपन से क्षमा तो गलती हो ही जाती पूजा पाठ में। तो यहाँ पे पूजा बाद में करने के बाद थोड़ी सी गलती मतलब क्षमा मांग लेंगे भगवान जी से, ठीक है। फिर जो आरती रखी है उसके बाद आरती करेंगे, आरती करने के बाद आरती के ऊपर से 3 बार पानी फेर देंगे, जिससे फिर आरती को समाप्त करेंगे, ठीक है। अब मैं आरती करूँगी भगवान जी की, बाल कृष्ण की। फिर यहाँ पे 3 बार आरती के ऊपर पानी फेर देंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी ये वीडियो हेल्पफुल लगी और एकादशी के बारे में थोड़ी भी जानकारी मिली हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।